Well, we are going to fill some blanks based on preposition. Fill in a blank with suitable preposition wherever necessary. The lady was dressed dash black. Okay. In black, with black, by black, from black. ये देखते हैं इसमें क्या आंसर आएगा। अभी देखो, जब भी कोई चीज कवर्ड होती है, हमने एक वर्ड पढ़ा था क्लैड। क्लैड वर्ड का मतलब होता है ढका हुआ, ढके होना, कवर्ड होना। अभी लेडी क्या है, कवर्ड है ब्लैक क्लोथ से। और क्लैड वर्ड के बाद हमने पढ़ा था कि हमेशा इन लगता होता है, तो यहाँ पे ड्रेस वर्ड क्लैड की तरह ही काम कर रहा है, तो यहाँ पे इन इज योर आंसर। काउ लिव्स डैश ग्रास, इन ग्रास, ऑन ग्रास, विद ग्रास, बाय ग्रास। नाउ हमने एक बात पढ़ी थी कि अगर कोई चीज डिपेंड करती है किसी चीज के ऊपर, लाइक ऐसे कि कार डिपेंड करती है पेट्रोल के ऊपर, तो डिपेंडेंसी को शो करने के लिए हमेशा ऑन लगता है, तो कार लिव्स ऑन, सो ऑन इज योर आंसर। नेक्स्ट इज ही मैरिड डैश माय सिस्टर। ओके, विल डिस्कस दिस फर्दर। शी राइट्स डैश लेफ्ट हैंड। अभी इसमें बाय आएगा, विद आएगा, फ्रॉम आएगा या ऑफ आएगा। अभी बड़ा क्लियर है, लेफ्ट हैंड क्या बन गया, इंस्ट्रूमेंट बन गया। और हमने ये पढ़ा था कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके साथ विद लगता होता है, विद इज योर आंसर। आई आस्क डैश इन क्वेश्चन, ये देखते हैं क्या आएगा, विल डिस्कस। आस्क को आगे डिस्कस करेंगे। शी इज वेरी केयरफुल डैश हर हेल्थ, केयरफुल डैश हर हेल्थ, टू towards, about, for। तो अब देखते हैं इन ऑप्शन में से कौन सा। केयरफुल डैश हर हेल्थ, केयरफुल के बाद ऑफ लगता होता है, सो ऑफ इज योर आंसर। ही डाइड डैश ओवर ईटिंग। नाउ डाई वर्ड के बाद अगर कोई डिजीज हो तो लगता होता है ऑफ, लेकिन अगर डाई वर्ड के बाद ओवर ईटिंग लिखा हो तो फ्रॉम लगाता होता है। This is different from that, the other different word from होता है। Your suggestion is helpful to us होता है, helpful to us या for us लिखा होगा। Now just remember, helpful is always to। His dress was made of silk। We listen, listen के बाद हमेशा to लगता होता है। This is the book that I told you about। ये वही किताब है जिसके बारे में मैंने जो बताया था, told you about है। नेक्स्ट देखते हैं, he dependent dash his friend's word। अगर डिपेंड वर्ड आ रहा हो तो हमने पढ़ा था कि हमेशा ऑन लगता होता है। He was greedy dash money, वो पैसे के लिए लालची था, तो for money। लाइन ए बी इज पैरेलल टू, पैरेलल तो हमेशा टू होता है, लाइन सी डी, लाइक दिस इज अ लाइन ए बी and this is a line CD and both are parallel, so it is line AB is parallel to line CD। I have no, ये important है। Acquaintance word का मतलब होता है संबंध, रिलेशन। Acquaintance के बाद हमेशा विद लगता होता है। His capacity, capacity और ability के बाद for लगता होता है, तो इट मस्ट बी फोर। ही प्रिवेंटेड मी, हमने तीन वर्ड पढ़े थे, हमने रेफ्रेन पढ़ा था, हमने एब्सटेन पढ़ा था और हमने प्रिवेंट पढ़ा था। इन तीनों वर्ड्स के बाद हमेशा फ्रॉम लगता होता है। रिमेंबर दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट।
he prevented me from speaking. Who are laughing at? अगर आप किसी का मजाक उड़ा रहे हैं तो laugh के बाद at लगता होता है. Which class are you in? आप किस क्लास में हैं? क्लास क्या है? क्लास एक क्लोज स्पेस है और हमने पढ़ा था कि क्लोज स्पेसेस के लिए इन लगता होता है. ही इज कमिंग बाय प्लेन, क्योंकि प्लेन क्या है? प्लेन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है. हमने ये पढ़ा था कि अगर आप किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं, लाइक बाय कार, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय प्लेन होगा, इसलिए यहाँ पर बाय है. नेक्स्ट इज ही हैज बीन एब्सेंट सिंस मंडे लास्ट, वो पिछले मंडे से एब्सेंट है. सिंस हमने डिस्कस नहीं किया, विल डिस्कस इट फर्दर. आई स्टूड बाय गीता, ये पेपर में बहुत आता है. स्टूड बाय, स्टैंड बाय का मतलब होता है किसी के साथ बुरे समय में खड़े होना, सपोर्ट करना किसी को. तो आई स्टूड डैश हरी एंड सीता, आई स्टूड बाय हरी एंड सीता. वी शैल स्टार्ट डैश 15th अप्रैल, ऑन 15th अप्रैल, क्योंकि हमने रूल पढ़ा था. हमने रूल पढ़ा था कि डे और डेट के पहले ऑन लगता होता है. तो 15 अप्रैल से पहले इज डेट, इट शुड बी ऑन. वेल, नेक्स्ट हम देख रहे हैं आई हैव बीन वेटिंग हियर डैश 2 hours. नो 2 hours क्या है? लेंथ है, लेंथ ऑफ टाइम है, और लेंथ ऑफ टाइम के साथ हमेशा 4 लगता होता है, तो इट मस्ट बी 4. माई हिज ब्रदर लिव्स डैश दिल्ली, इन दिल्ली. हमने पढ़ा था कि स्पेसिस के साथ इन लगता होता है, लाइक इन दिल्ली, इन सिरसा, इन पंजाब, लाइक दिस. ही स्पोक डैश आर हॉलीडेज, ये विल डिस्कस, अभी देखना पड़ेगा क्या है इसका आंसर. ये देखते हैं. ही ट्रेवल्ड डैश बाईसाइकिल, ट्रेवल्ड के बाद ऑन लगता होता है. वैसे तो हमने पढ़ा था मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए बाय लगता है, बाय बस, बाय कार, बाय ट्रेन, लेकिन ट्रेवल ऑन अ बाईसाइकिल होता है हमेशा, ये ध्यान रखना है. ही स्टेड एट होम, होम के पहले हमेशा एट लगता होता है. फ्रॉम के साथ हमेशा टू का पेयर बनता है, और बिटवीन के साथ हमेशा एंड का पेयर बनता होता है. वर्क, वी वर्क फ्रॉम 6 to 8, फ्रॉम के साथ टू बना दिया. हु आर यू स्पीकिंग टू होगा, स्पीक का हमेशा टू बनता होता है. दिस इज द हाउस ही लिव्ड इन, ये वही घर है जिसमें वो रहा. हाउस क्या है? हाउस एक क्लोज स्पेस है, इसलिए इट मस्ट बी इन. ट्रेन कम्स एट, एट क्या है? एग्जैक्ट टाइम है, ये इंपॉर्टेंट है. 35th इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमेशा वॉर के पहले ड्यूरिंग लगता होता है, ड्यूरिंग द वॉर होता है. इट इज ऑलवेज ड्यूरिंग द वॉर. नाउ दिस इज अगेन फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे. ये किसी चीज की कीमत आ रही है, दाम आ रहा है, पर क्विंटल लिखा हुआ तो एट लगेगा. लेट अस वर्क फॉर पीस एंड प्रोस्पेरिटी. ही डाइड, हमने डाई के बारे में पढ़ा था कि डाई के आगे अगर कोई डिजीज आ जाए तो लगता है ऑफ, अगर ओवर ईटिंग आ जाए तो लगता है फ्रॉम. अभी नेक्स्ट है, नेक्स्ट इज लॉस ऑफ ब्लड. अगर लॉस ऑफ ब्लड लिखा हो तो भी फ्रॉम लगता होता है, तो इट मस्ट बी ही डाइड फ्रॉम द लॉस ऑफ ब्लड. क्लोज के बाद टू लगता होता है, क्लोज टू माई हाउस. ब्लू आईज, हियर इज अ गर्ल विद ब्लू आईज. आई विल कम ऑन फ्राइडे, डे के पहले ऑन लगता होता है ना. डेट, डेट के पहले ऑन लगता होता है. आई डो नॉट एग्री डैश व्हाट यू से. देखो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि आई यू से बात कर रहा है. इस सेंटेंस के अंदर लिखा है आई डो नॉट एग्री डैश व्हाट यू से, इसका मतलब आई यू से बात कर रहा है. तो एग्री अगर किसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ है तो विद लगता होता है. आई एम विलिंग टू डैश योर सजेशन. यहाँ पर ओके, विल डिस्कस दीज. एग्री के बाद हम यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है.
ओके, ये हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे क्या लगना है, विल डिस्कस देम फर्दर। नेक्स्ट जो हम देखने जा रहे हैं, यहाँ पे हमने कुछ सॉल्व प्रेपोजिशंस लिखे हुए हैं, जैसे कि डिस्कस करते हैं। यू शुड अप्लाई डैश दिस पोस्ट, यू शुड अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। अप्लाई के बाद हमेशा फॉर लगता होता है। The train will depart dash the other platform. The train will depart from the other platform. क्योंकि जो प्लेटफॉर्म है वो क्या बन गया, सोर्स बन गया कि प्लेटफॉर्म से ट्रेन निकलेगी। तो प्लेटफॉर्म क्या कर रहा है, सोर्स का काम कर रहा है। सोर्स के साथ हमेशा फ्रॉम लगता होता है। हॉप, आपने कई बार ऐसा बोला होगा, हॉप फॉर द बेस्ट, हॉप फॉर द बेस्ट। तो हॉप फॉर होता है हमेशा, तो हॉप। आई रिलाई, now रिलाई क्या कर रहा है, डिपेंडेंसी को शो कर रहा है। और हमने पढ़ा था कि जब भी कोई डिपेंडेंसी आती है तो ऑन लगता होता है। आई रिलाई ऑन हिज हेल्प लगेगा। आई मस्ट रिप्लाई टू योर लेटर, तो जवाब दिया जा रहा है। स्पीक टू होता है, रिप्लाई टू होता है। डू नॉट ऑब्जेक्ट टू, ऑब्जेक्शन के बाद हमेशा टू लगता होता है। रिमाइंड होता है याद करवाना, रिमाइंड के बाद हमेशा ऑफ लगता है। स्पीक के बाद हमेशा टू लगता है, हमने पढ़ा था टू है। आई होप यू विल सक्सीड, सक्सीड इन होता है, सक्सीड इन योर टास्क। राइट, राइट देखो स्पीक क्या है, जब आप स्पीक कर रहे हो तब भी आप जवाब दे रहे हो, जब भी आप राइट कर रहे हो तब भी आप जवाब ही दे रहे हो। तो जवाब देने के लिए टू लगता होता है। तो एवरी वीक आई राइट टू माई फ्रेंड, टू माई फ्रेंड। Where the bus has come dash, the bus has come from, ध्यान, तो from यहाँ पे सोर्स पूछा जा रहा है। सोर्स को बताने के लिए हम from का इस्तेमाल करते हैं। annoy, हमने एक बात पढ़ी थी कि एग्री, एग्री के साथ विद भी लगता होता है, एग्री के साथ टू भी लगता होता है। तो एग्री, अगर आप किसी व्यक्ति से सहमत हैं तो आप एग्री लिखते हो, विद लिखते हो। अगर आप किसी चीज से सहमत हैं, ह्यूमन के लिए होता है विद, और नॉन लिविंग के लिए होता है टू। इसी तरह से जो एनोई है, यहाँ पर एनोई के नाराजगी है और ये अपने भाई से नाराज है, या मैं अपने भाई से नाराज हूँ। तो भाई क्या लिविंग है, तो लिविंग के साथ हमेशा विद लगता होता है। ये कॉन्फिडेंट के बाद हमेशा ऑफ लगता होता है, हमने पढ़ा था। कॉज, कॉज के बाद फोर लगता होता है। कॉज हमेशा फोर को इंडिकेट करता है। जब भी आपका पास कोई काम करने का कारण है तो कारण को हमेशा फोर इंडिकेट करता होता है। ओके, अभी मैं यहाँ पे इसको यहीं पे ड्रॉप कर रहा हूँ क्योंकि हमें ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जस्ट कीप रीडिंग, रीड मोर, मोर एंड मोर, रीड मोर, मोर, मोर एंड मोर to crack an exam. Thank you.